हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारा लेसन नंबर 15 है खरगोश की चतुराई। तो वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेयर बुक लेनी है आपको और आपकी फेयर बुक में लेसन नंबर 15 का हेडिंग देना है खरगोश की चतुराई एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो फर्स्ट है जंगल। जंगल मीन्स की वन, फॉरेस्ट। ओके, देन दल। दल मीन्स की झुंड, समूह, ग्रुप। दल मीन्स की जो ग्रुप में होते हैं, ओके, उसको दल बोलते हैं। देन तालाब। तालाब मीन्स की सरोवर, पॉन्ड। ओके, देन वादा। वादा मीन्स की कसम, प्रॉमिस। क्या, किसी से वादा करना मीन्स कि किसी से प्रॉमिस करना। देन रक्षक। रक्षक मीन्स की रक्षा करने वाला, प्रोटेक्टर। क्या, रक्षक मीन्स की प्रोटेक्टर, जो हमें प्रोटेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, रक्षक। चंद्रमा। चंद्रमा मीन्स की शशांक, शशि, चंद्र। क्या, चंद्रमा मीन्स की चांद। उसके इतने सारे सिमिलर वर्ड है। चंद्रमा मीन्स की मून। देन नाश। नाश मीन्स की नष्ट, सब खत्म हो जाना। ओके, डिस्ट्रक्शन। देन प्रणाम। प्रणाम मीन्स की नमन, नमस्कार करना किसी को। हम किसी को मिलते हैं तो कैसे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, है ना। हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं, ऐसे पहले सब प्रणाम करते थे, है ना। तो रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग। ओके, देन झुंड। झुंड मीन्स की समूह, हर्ड, उसको ग्रुप भी बोलते हैं। ओके, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो खरगोश। खरगोश मीन्स की रैबिट। ओके, वो कैसा चतुर था, वो कैसा होशियार था, वो हम देखेंगे। तो किसी जंगल में एक बड़ा तालाब था। तो वहाँ पे एक जंगल था, उसमें एक बड़ा तालाब था। उसका पानी कभी नहीं सूखता था। तो जंगल में जो एक बड़ा तालाब था, उसमें पानी कभी सूखता नहीं था, पानी भरा हुआ ही रहता था। उसी सरोवर के पास खरगोशों का एक दल अपने घर बनाकर रहता था। तो जंगल में जो एक बड़ा सा तालाब था ना, वो तालाब के पास ही खरगोशों का एक दल अपने घर बनाकर वहाँ पे रह रहे थे। खरगोशों का दल मीन्स कि खरगोशों का ग्रुप, वो तालाब के पास अपना घर बनाकर रह रहे थे। तो कुछ दिनों से हाथियों का झुंड तालाब पर आने लगा। तो वो तालाब के पास कौन रहते थे, खरगोशों का ग्रुप रहता था, उसका दल रहता था, है ना। तो कुछ दिनों से मतलब कि अभी कुछ दिनों से हाथियों का झुंड, तो हाथियों का झुंड मीन्स कि हाथियों का ग्रुप वहाँ तालाब पर आने लगा था कुछ दिनों से। हाथी तालाब का पानी पीते, नहाते और खूब मस्ती करते। तो वो हाथियों का झुंड था, हाथियों का एक बड़ा सा ग्रुप था। तो वो लोग तालाब पे आते थे और उसमें वो तालाब का पानी पीते थे, फिर उसमें नहाते थे और खूब मस्ती करते थे। वो पहले नहीं आते थे हाथियों का झुंड, पर अभी कुछ दिनों से वहाँ पे हाथियों का झुंड आता था। उनके आने जाने से खरगोशों के घर उजड़ जाते और कई खरगोश उनके पैरों के नीचे दबकर मर जाते। तो देखो इधर हाथी है, वो नहा रहा है ना। तो ये हाथी आते थे, तो उन इसीलिए उसके हाथी के आने जाने से खरगोशों के
घर उजड़ जाते हैं। उजड़ जाते हैं मीन्स कि नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और कई खरगोश तो हाथी के पैर तो कितने बड़े बड़े होते हैं ना, और हाथी भी कितना बड़ा बड़ा होता है, तो उसका पैर भी बड़ा होगा। और खरगोश है, रैबिट है, तो वो तो छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो हाथी वहाँ पे आते थे ना, तो वो लोग नीचे देख के नहीं चलते थे। तो कई खरगोश हाथियों के पैरों के नीचे दबकर मर जाते। हाथियों ने इसकी कभी चिंता नहीं की। तो हाथियों ने इसकी कभी चिंता ही नहीं की कि मेरे पैर के नीचे कई खरगोश मर जा रहे हैं पर, और इसके घर भी नष्ट हो जा रहे हैं, पर हाथियों ने कभी भी चिंता नहीं की। खरगोशों ने एक सभा ली। तो ऐसा होने लगा ना कुछ दिनों से, इसलिए सारे खरगोश ने एक सभा ली। सभा ली मीन्स कि सारे एक जगह इकट्ठे हुए ये सारी बात करने के लिए, और अपने परिवारों को बचाने का तरीका सोचने लगे। तो फिर सारे खरगोश अपने परिवारों को बचाने का तरीका सोचने लगे कि हम क्या करें। उसी समय विजय नाम का एक बूढ़ा खरगोश उठा और बोला, भाइयों आप लोग दुखी न हो। तो सब लोग इकट्ठे हुए थे ना, तो और सब लोग सोच रहे थे कि अपने परिवारों को कैसे बचाए। तभी विजय नाम का एक बूढ़ा खरगोश उठा। तो विजय नाम का एक खरगोश था और वो कैसा था, बूढ़ा था। तो वो उठा और बोला कि भाइयों आप लोग दुखी न हो, मैं कसम खाता हूँ कि उन हाथियों का तालाब पर आना ही बंद कर दूंगा। तो वो बूढ़े खरगोश था, उसने क्या कहा कि आप लोग दुखी ना हो, मैं कसम खाता हूँ, मतलब कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि उन हाथियों का तालाब पर आना मैं बंद कर दूंगा। इस प्रकार वादा करके वह बूढ़ा खरगोश हाथियों के राजा गजराज के पास जाकर बोला। तो वो बूढ़ा खरगोश था, उसका नाम क्या था, विजय था। उसने सारे खरगोश को प्रॉमिस किया था ना कि मैं उन हाथियों का तालाब में आना ही बंद कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो बूढ़ा खरगोश था, वो कहाँ पे गया, हाथियों के राजा था गजराज, उसके पास जाकर बोला कि राजन मैं विजय नाम का खरगोश हूँ। तो वो विजय नाम का खरगोश है, वो हाथियों के राजा गजराज के पास गया और फिर उससे कहा कि राजन मैं विजय नाम का खरगोश हूँ, भगवान चंद्रमा का सेवक हूँ। भगवान चंद्रमा मतलब कि मून, ओके, चांद का मैं सेवक हूँ। उन्होंने मुझे अपना दूत बनाकर आपके पास भेजा है। तो वो विजय नाम का खरगोश है, उसने वो हाथी के राजा था गजराज, उससे क्या कहा कि भगवान चंद्रमा का मैं सेवक हूँ और उन्होंने मुझे अपना दूत बनाकर आपके पास भेजा है। दूत मीन्स कि फरिश्ता बनाकर आपके पास मुझे भेजा है। भगवान चंद्रमा का नाम सुनते ही गजराज को बहुत आश्चर्य हुआ। तो भगवान चंद्रमा मतलब कि चांद का नाम सुनकर गजराज को तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, वो चौंक गया और वह बोला, आज चंद्र भगवान को मुझसे कौन सा काम आ पड़ा, चंद्र भगवान ने मुझे क्या आज्ञा दी है। तो फिर वो विजय नाम का खरगोश है, उसने ऐसा बोला ना कि मैं भगवान चंद्रमा का सेवक हूँ, उन्होंने मुझे अपना दूत बनाकर आपके पास भेजा है। इसलिए फिर वो गजराज बोला कि आज चंद्र भगवान को मुझसे कौन सा काम आ पड़ा, चंद्र भगवान ने मुझे क्या आज्ञा दी है, मतलब कि क्या आज्ञा मुझे पालन करनी है, उसकी क्या बात माननी है मुझे चंद्रमा की। तो फिर विजय ने कहा, विजय कौन था, बूढ़ा खरगोश। तो उसने क्या बोला कि राजन मैं दूत हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो फिर वो खरगोश था विजय, उसने क्या बोला कि मैं दूत हूँ, मैं फरिश्ता हूँ चंद्रमा का, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे मरने का भय तो है ही नहीं। क्योंकि मुझे मरने का भय तो है ही नहीं। भगवान चंद्रमा ने कहा है
तुमने तालाब के रक्षक खरगोशों को दुख पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। तो फिर विजय ने वो गजराज हाथी था उसको क्या बोला कि तुमने तालाब के रक्षक खरगोशों, रक्षक मतलब कि प्रोटेक्टर, तालाब के प्रोटेक्टर कौन थे? खरगोश थे। क्यों? क्योंकि वो तालाब के बाजू में रहते थे। इसीलिए वो विजय ने गजराज से कहा कि तुमने तालाब के रक्षक खरगोशों को दुख पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि हाथियों वहाँ पर आते थे तो कई खरगोशों के घर नष्ट हो जाते थे और कई खरगोश उसके पैरों में आके मर जाते थे। इसलिए उसने ऐसा बोला कि दुख पहुंचाकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या तुम्हें मालूम है कि मैं खरगोशों की रक्षा करता हूँ? तो उसने क्या बोला कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैं खरगोशों की रक्षा करता हूँ? मूर्ख, खरगोशों की रक्षा के कारण ही तो मेरा नाम शशांक पड़ा है। तो मेरी आज्ञा है कि तुम और तुम्हारा झुंड इस तालाब पर जाना बंद कर दो, क्योंकि इस तरह खरगोशों का नाश होता है। तो ये सब विजय बोल रहा है, पर उसने क्या बोला कि ये सारा मुझे चंद्रमा भगवान ने तुम्हें बताने को बोला है। इसीलिए वो बोल रहा है कि मूर्ख, खरगोशों की रक्षा के कारण ही तो मेरा नाम शशांक पड़ा है, ऐसा चंद्रमा ने कहा। पर ऐसा कुछ चंद्रमा ने कहा नहीं था। ये तो विजय है, वो हाथियों को भगाने के लिए ऐसा बोल रहा था कि ऐसा चंद्रमा भगवान ने कहा है। मेरी आज्ञा है कि तुम और तुम्हारा झुंड इस तालाब पर जाना बंद कर दो, क्योंकि इस तरह खरगोशों का नाश होता है। तो वो विजय ने क्या कहा कि चंद्रमा ने ऐसा कहा है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो और मेरी बात मानो कि तुम्हारा झुंड इस तालाब पर अभी जाना बंद कर दो, क्योंकि इस तरह खरगोशों का नाश होता है। तो भगवान चंद्र की यह आज्ञा सुनकर गजराज डर गया। तो विजय ऐसा बोल रहा था ना कि शशांक भगवान ने ऐसा बोला है, चंद्रमा भगवान ने ऐसा बोला है। तो भगवान चंद्र की यह बात सुनकर गजराज तो डर गया। वह चंद्रमा की ओर हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज शशांक मुझे माफ़ करे, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो क्या कहा उसने कि उस वहाँ पे तालाब में अगर रात का समय था तो वहाँ पे चंद्र भी दिखाई दे रहा था, इसलिए फिर गजराज था वो डर गया और वह चंद्रमा की ओर हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज शशांक मुझे माफ़ करें, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, अभी आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। फिर विजय ने क्या कहा कि यदि ऐसा ही है तो तुम मेरे साथ उस सरोवर तक चलो जहाँ भगवान चंद्र गुस्से से लाल होकर काँप रहे हैं। तो विजय ने क्या बोला, यदि ऐसा है तो तुम मेरे साथ उस सरोवर तक चलो जहाँ भगवान चंद्र गुस्से से लाल होकर काँप रहे हैं, मतलब कि चंद्रमा को कितना गुस्सा आ रहा है ना तुम्हारे पर, वो तुम भी देख लो, तो तुम मेरे साथ सरोवर चलो। चतुर खरगोश गजराज को उस तालाब पर ले गया। पानी में हिलते चंद्रमा को देखा कर बोला, देखो भगवान कितने गुस्से में है, इन्हें प्रणाम करो। विजय की बात सुनकर गजराज ने तालाब में हिलते हुए चंद्र को प्रणाम किया। तो देखो कैसे खरगोश है वो कैसा चतुर था, कैसा क्लेवर था। उसने क्या एक आइडिया किया कि इन हाथियों को मैं कैसे तालाब में आना बंद कर दूं। तो उसने भगवान चंद्रमा का यूज़ किया। उसने सोचा कि मैं चंद्रमा भगवान का नाम लूँगा तो हाथी डर जाएगा, इसलिए इसने क्या किया कि चंद्रमा का बोला कि देखो चंद्रमा भगवान अभी गुस्से हो गए हैं। फिर वो खरगोश है वो सरोवर पे ले गया और सरोवर में ले गया। रात का समय था तो ही चंद्रमा दिखाई देता है ना, तो वो
चंद्र दिखाई दे रहा था और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा था, पानी में हो रहा था। और पानी तो हिलता रहता है, इसलिए जो चंद्रमा भगवान का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था पानी में, वो भी कैसा हिल रहा होगा ना। इसीलिए चतुर खरगोश ने क्या बोला कि देखो भगवान कितने गुस्से में है, वो देखो कितने हिल रहे हैं ना, मतलब कि उसने हिलते चंद्रमा को दिखाया और फिर बोला कि देखो भगवान कितने गुस्से में है, अभी तुम इसे प्रणाम करो और माफ़ी मांगो। ऐसा विजय ने गजराज को कहा और फिर विजय की बात सुनकर गजराज ने तालाब में हिलते हुए चंद्र को प्रणाम किया। गजराज अपने झुंड के साथ उस तालाब पर फिर कभी नहीं गया। तो देखो खरगोश जैसा चतुर था, उसने वो हाथियों को डरा दिया है ना, इसीलिए फिर गजराज अपने झुंड के साथ उस तालाब पर फिर कभी नहीं गया। बड़े आदमियों का तो नाम ही बड़ा होता है। चंद्रमा के सिर्फ नाम से खरगोशों ने हाथियों से अपनी रक्षा कर ली। तो देखो बड़े आदमियों का मतलब कि चंद्रमा है वो तो कितना बड़ा है, सिर्फ उसके नाम से ही खरगोशों ने हाथियों से अपनी रक्षा कर ली। देखो वो खरगोश थे, उन्होंने कैसे अपनी रक्षा की खुद, है ना। देखो क्यों चंद्रमा का सिर्फ नाम ही है ना, तो उसका नाम का यूज़ करके वो खरगोशों ने हाथियों से अपनी रक्षा कर ली। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 15 खरगोश की चतुराई फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।